सुप्रभात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुर द्वारा संचालित डिजिटल कक्षाओं में हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की जो कक्षाएं हैं उनमें हमने हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र का जो प्रकरण है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें छंद प्रकरण है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम काव्य शास्त्र का द्वितीय जो बिंदु है अलंकार, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अलंकार काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, जिसकी समझ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को छंद अलंकार की जानकारी नहीं होगी तो फिर वो साहित्य के विद्यार्थी कहे जाने में शायद थोड़ा संदेह हो सकता है। इसलिए हमें इनकी समझ है वो विकसित करनी है। आइए हम प्रकरण का शुभारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है, निर्माण है, वह अलम धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण है वो सौंदर्य में वृद्धि करने के काम आते हैं। विशेष रूप से महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। तो जिस प्रकार आभूषण है वो ललनाओं अर्थात महिलाओं के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार हैं वो भी काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। सामान्य रूप से हम अलंकार के अर्थ के बारे में बताना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि अलंकार है उसका निर्माण अलम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण महिलाओं के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार हैं वो भी काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगा करके उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब हम अलंकार के भेद हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। अलंकार हैं तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अलंकार के भेद हैं वो तो पूछे नहीं जाते, तो सामान्य रूप से हमें इनकी समझ जरूर रखनी है। तो इनको सामान्य रूप से मैं वैसे ही बताने का प्रयास करता हूँ। शब्दालंकार का जो निर्माण है वो शब्द और उसमें अलंकार से हुआ है, अर्थात वे अलंकार जो काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाते हैं वे शब्दालंकार कहे जाते हैं। जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति है आदि। इसी तरह से अर्थालंकार है, इसमें शब्द का निर्माण है वो अर्थ और उसमें अलंकार। विच्छेद करने पर हम पाएंगे अर्थ। अब अर्थ का है कि ऐसे अलंकार जो काव्य के सौंदर्य में अर्थ के द्वारा वृद्धि करते हैं वे अर्थालंकार कहे जाते हैं। जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि। इसी तरह से तीसरा जो भेद है उभयालंकार, इसमें है उभय प्लस अलंकार, अर्थात उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। दोनों कौन से? शब्द और अर्थ। अर्थात ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की सौंदर्य करते हैं वे उभयालंकार कहलाते हैं, जैसे विरोधाभास आदि। अब हमने अलंकार का सामान्य अर्थ के साथ अलंकार के भेद हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें जो अलंकार हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। अन्य जो अलंकार हैं उनके ऊपर हम यहाँ इस प्रकरण में चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो प्रकरण है लंबा हो जाएगा और उसका फिर औचित्य भी कुछ नहीं बनता है। तो पहला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। वैसे कोई भी शब्द है उसका सामान्य विच्छेद या उसका विग्रह करने से ही उसका अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। यहाँ जैसे अन्योक्ति में है अन्य, धन, उक्ति। अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब कथन। गुण संधि का ये उदाहरण हो सकता है। अब अन्य का है
अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी दूसरे के माध्यम से हम किसी दूसरे के पास संदेश पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार है। ये हमें ध्यान रखना। अर्थात किसी दूसरे को लक्ष्य कर करके अपनी बात है वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचा दें, वहाँ अन्योक्ति अलंकार कहा जा सकता है। जैसे हम उदाहरण देखें, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ भी छंद की तरह से हमें अलंकार का सामान्य अर्थ है वो बताना है और उसका उदाहरण है। मैंने यहाँ दो उदाहरण रखने की कोशिश की है ताकि एक उदाहरण हमें अच्छे से समझ में या याद करने में कठिनाई है तो दूसरा उदाहरण है हम उसको अच्छे से याद कर सकें। जैसे पूर्व बिहारी का जो उदाहरण है, बिहारी जी का रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। या मिर्जा राजा जयसिंह को लक्ष्य कर करके वो एक भंवरे के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक भ्रमर है एक अधखिले फूल के ऊपर ही मंडरा रहा है, जिसमें अभी पराग है वो भी नहीं बन पाया है, न ही उसका पूर्ण विकास हो पाया है। भ्रमर कहा गया है महाराजा जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को, ताकि वो अपनी जो बात है उसको अच्छे तरीके से कह सकें। जब ये संदेश मिर्जा राजा जयसिंह के पास पहुंचा तो राजभवन से रनिवास महल से निकल करके राजभवन में लौट आए और राजकाज में वो शरीक हो गए और उन्होंने बिहारी जी को अपना राजकवि नियुक्त कर दिया। बिहारी जी ने फिर आगे चल करके सतसई नामक महाकाव्य की रचना है वो की है। इस तरह से दूसरा उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से एक माली है अपने बगीचे में कलियां हैं, फूल हैं, उन सबको अच्छी तरीके से सार संभाल कर करके रखता है, लेकिन उन खिले हुए फूलों को ही वह तोड़ करके अपना गुजर बसर करता है। अर्थात उन फूलों को तोड़ता हुआ देख करके वो कलियां आपस में कह रही हैं कि कल हम भी फूल बनेंगे और हमें भी तोड़ लिया जाएगा। अभी हम माली का संकेत कहा है उस परमपिता परमात्मा को कि जो परमपिता परमात्मा इस संसार में बुजुर्ग प्राणी हैं उनको उठा लेते हैं, अर्थात उनका कल्याण कर देते हैं। अर्थात इस संसार की जो नश्वरता है उसके ऊपर यहाँ प्रकाश डाला गया है कि ये संसार नश्वर है, इसमें जो कुछ है वो एक दिन नष्ट होना ही है। फिर विद्यार्थी इसमें यही बताया गया है इस अन्योक्ति अलंकार में कि किसी को भी लक्ष्य कर करके अन्य माध्यम से जो बात कही जाती है और वास्तविक उसका संदेश पहुंच जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हम दोनों में से जो आपको अच्छे से याद हो सकता है उसे ही हम याद कर सकते हैं। आगे इस प्रकरण को बढ़ाते हैं। समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में काव्य में जब वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ निकलता है तो कवि वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है, वह समासोक्ति अलंकार होती है। अब हम शब्दशक्ति जब पढ़ेंगे उसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ है उसके बारे में ध्यान देंगे। वाच्यार्थ का मतलब होता है मुख्य जो बात है, मूल जो बात है, अर्थात जो सीधे तरीके से मूल अर्थ है वो तो कहलाता है वाच्यार्थ। व्यंग्यार्थ होता है कि व्यंग्य के रूप में वक्ता जो कहना चाहता है उसका श्रोता अपने मतानुसार अर्थ लगाता है, वहाँ निकलने वाला जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। अर्थात जैसे हम कहीं बस स्टैंड पर खड़े हैं, वहाँ बस कंडक्टर है वो ये कहे कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, वह मुख्य स्थान वो दिल्ली नहीं है परंतु वहाँ कह करके वो दिल्ली कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली जाने वाली सवारियां हैं उस बस में सवार हो सकती हैं। अर्थात जो सुनने वाला है अपने मत अनुसार उसका अर्थ लगा रहा है, तो वहाँ जो निकलने वाला अर्थ है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ जहाँ वक्ता जो कहता है श्रोता उसका सीधा अर्थ लगाता है, जैसे पानी को पानी कहा है, गाय को गाय कहा है, इस तरह से सीधे अर्थ लगाए जाएं। घर चलना है, आना है, जाना है, वो सब वाच्यार्थ है। अब यहाँ कवि तो बात कहना चाहता है सीधी
और वही उसको प्रमुखता देना चाहता है, लेकिन उसका अर्थ है श्रोता व्यंग्यार्थ भी निकाल लेते हैं, अर्थात अपने मत के अनुसार लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ बनती है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अर्थात यूँ कहें कि वक्ता तो उसका वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है, परंतु श्रोता है उसके वाच्यार्थ को भी उसके साथ साथ समझ लेता है, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अर्थात यूँ कहें कि दो अर्थ एक साथ चलते हैं। जैसे सो दिल्ली अस निबहुर देसों कौ न बहुरा कहे संदेशों। यहाँ कहा है कि दिल्ली देश है, वहाँ एक गृहिणी नायिका अपना संदेश है वो भेजना चाहती है, लेकिन वहाँ दिल्ली जाने के बाद में कोई आदमी वापस लौट करके ही नहीं आता। ये तो इसका वाच्यार्थ है, लेकिन व्यंग्यार्थ में जो श्रोता है उसका अर्थ लगा लेते हैं कि वहाँ परलोक में जाने के बाद में कोई भी वापस लौट करके नहीं आता है। इसलिए वाच्यार्थ के साथ साथ इसमें व्यंग्यार्थ है वो भी निकलता है, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इस तरह से इसका दूसरा उदाहरण देखें। सिंधु सरोज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी की, प्रलय निशा के हल चल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। यहाँ भी सामान्य जो प्रकृति का वर्णन कवि करना चाहता है, लेकिन श्रोता है उसका एक वधु का भी अर्थ है वो मान लेते हैं, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार बन जाता है। आगे बढ़ें। विभावना अलंकार। विभावना इस अर्थ से ही ग्रहण करें कि कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण जैसे देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत है, सुनने के लिए हमें कानों की ज़रूरत है, बोलने के लिए जिह्वा की ज़रूरत है। अब हमारे कवि हैं वो ऐसी कल्पना कर देते हैं कि जहाँ देखना भी हो रहा है लेकिन उसकी आँखें नहीं हैं, सुनना भी हो रहा है लेकिन उसके कान नहीं हैं, बोलना भी हो रहा है लेकिन उसके जिह्वा नहीं है। ऐसी कंडीशन अर्थात तो बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। यहाँ कवि ने कहा है कि निंदा करने वालों को हमें अपने घर और आंगन में शोभायमान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुद्धता के लिए उसमें साबुन आदि की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत होती है। भाई जैसे हम कपड़े साफ़ करते हैं तो उसमें साबुन चाहिए, पानी चाहिए, तब जा कर के कपड़े हैं वो निर्मल और साफ़ हो सकते हैं। लेकिन यह निंदा करने वाले जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उनको अपने घर के पास रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो हमें हमेशा इस चीज़ का भय रहेगा कि हम किसी के बारे में कहेंगे तो किसी दूसरे को जा कर के ये कह देगा। तो धीरे धीरे हमारी जो आदत है ये छूट जाती है निंदा करने की। इसलिए कवि ने कहा है कि बिना पानी और साबुन के ही हमारा जो स्वभाव है उसको वो निर्मल अर्थात पवित्र कर देते हैं। अर्थात यह पानी और साबुन से ही निर्मलता आती है, लेकिन बिना साबुन के भी वहाँ कार्य हो, अर्थात काव्य में जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अन्य सूरदास जी का एक उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अर्थात निर्गुण जो ब्रह्म है उसका संदेश जब उद्धव जी लेकर के आए गोपिकाओं के पास, तब गोपिकाएं हैं तर्क सहित उद्धव जी को समझाते हैं कि हमने तो पहली बार ही ऐसा देखा है, कोई व्यक्ति जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना आँखों के देख लेता है, हमें तो ये विश्वास योग्य नहीं लगता है, इसलिए हम निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो सगुण मूर्ति थे उन्हीं का हमने ध्यान किया है, वही हमारे प्रिय हैं, स्नेही हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमने विभावना अलंकार है उसके बारे में जाना कि काव्य में जब बिना कारण के ही कार्य सिद्ध हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार बन जाता है। आगे हम इस प्रकरण को बढ़ाते हुए चलते हैं। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार है, यह अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा
होता है। काव्य में जब कारण के होने पर भी कार्य न होने का वर्णन किया जावे वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। फिर विद्यार्थी, हमने विभावना में देखा कि बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। यह कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पाता है। जैसे हमारे पास पानी है लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझ पा रही है। हमारे पास भोजन है लेकिन हमारी भूख है वो नहीं मिट पा रही है। बहुत से ऐसे जो साधन हैं उन साधनों से उस कार्य को संपादित किया जा सकता है परंतु वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात जो कहें सीधे शब्दों में कि विशेषोक्ति अलंकार है वह विभावना का उल्टा होता है। यहाँ काव्य में कारण उपस्थित रहता है लेकिन फिर भी वह कार्य नहीं हो पाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। उदाहरण हम देखते हैं। नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। एक गृहिणी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मेरे नेत्र हैं प्रियतम के वियोग में हमेशा आंसुओं से भरे रहते हैं। नीर मतलब पानी, आंसू, नित्य प्रति रहें हमेशा उनमें आंसू भरे रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाए, लेकिन फिर भी वो मेरे नेत्रों की प्यास नहीं बुझा पाते। अर्थात उनके नेत्रों की प्यास तो उनकी प्रियतम की दर्शन से ही बुझ सकती है। अब यहाँ कारण हो गया, अभी पानी का जो मूल उद्देश्य है वह प्यास बुझाना है, लेकिन यहाँ आँखों में पानी रहता है नित्य प्रति, लेकिन वह उसकी प्यास नहीं बुझा पाता है। इसलिए कारण तो है लेकिन फिर भी वह कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार हो गया है। अगला उदाहरण देखें। त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघाई सगुण सलोने रूप के जून चख तृषा बुझाई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के मनमोहकता है उसका वर्णन कवि ने किया है कि ज्यों त्यों त्यों प्यासे ही रहत, वैसे वैसे ही हम प्यासे रहते जाते हैं। ज्यों ज्यों पियत अघाई, जितना हम उसको पीना चाहते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का जितना हम पान करना चाहते हैं वैसे ही हमारी जो प्यास है वह पूर्ण नहीं हो पाती है। सगुण सलोने रूप को, उनके लावण्य रूप सौंदर्य को जून चख तृषा बुझाई, उनको देख करके निहार करके हमारी जो देखने की तृष्णा है वो कभी भी बुझती नहीं है, अर्थात वह तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अर्थात पानी पीने के बाद में तो प्यास मिट जानी चाहिए, लेकिन यह पानी पीने के बाद में भी वह प्यास पूर्ण नहीं हो पाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने पर हम जितना उसका पान करते हैं उतनी ही उनके रूप सौंदर्य की जो प्यास है वह बढ़ती ही जाती है। ऐसी जब कंडीशन जहाँ काव्य में बनती है तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज का जो अलंकार का प्रकरण है उसमें देखा कि अलंकार का सामान्य अर्थ, अलंकार के भेद और हमारे बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं उनमें से 4 अलंकार हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। अन्योक्ति में किसी दूसरे को लक्ष्य कर करके अपनी बात कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार। समासोक्ति में वाच्यार्थ को कवि प्रमुखता देना चाहता है लेकिन व्यंग्यार्थ भी उसके साथ साथ निकलता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार। विभावना में जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार, और विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। फिर विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसमें कई बार 2 अलंकार हैं उनको सामूहिक कर करके पूछ लिया जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में अंतर बताइए, तो हमें कुछ विशेष घबराने की और दुखी होने की, आहत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोनों अलंकार आते हैं तो पहले हम कॉपी में 2 पार्टों में बांट देंगे। एक तरफ हम समासोक्ति अलंकार लिख देंगे, विभावना अलंकार लिख देंगे, और एक तरफ विशेषोक्ति अलंकार लिख देंगे। विभावना में उसका अर्थ लिख देंगे और उसका उदाहरण लिख देंगे। दूसरे पक्ष में विशेषोक्ति में उसका अर्थ लिख देंगे और उसका एक उदाहरण लिख देंगे। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। यानी किसी से पूछ लीजिए विशेषोक्ति और समासोक्ति में या समासोक्ति और विभावना में
या अन्य अन्योक्ति से उसकी तुलना करवा दी जाए तो वहाँ हमें विशेष रूप से प्रत्येक अलंकार का अर्थ ध्यान रखना है और उसका एक एक उदाहरण हमें ध्यान रखना है। अगर हम इतनी सावधानी रखेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझ करके इनको आत्मसात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हम अच्छी जो वांछित सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बार अपनी नोटबुक लेकर के इसको नोट कर लेंगे, उदाहरण हैं उनको याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से मात्रा सहित विराम सहित उनको लिखना है, तब जा कर के हम इसमें वांछित सफलता के हकदार बन पाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज का जो अलंकार का प्रकरण है उसमें आज जो अध्ययन किए गए अलंकार हैं उनका अर्थ, उनके उदाहरण हैं, आपके समझ में आए होंगे। इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने घरों पर सुरक्षित रहें, सचेत रहें, समाज को जागरूक करते रहें और अपने सावधानी के साथ अपने दैनिक कार्य हैं उनको करते रहें। धन्यवाद।